प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल राइट एकेडमी में। आज हम इंटरमीडिएट की क्लास का सेकंड पार्ट समाकलन को शुरू करने जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत सबसे पहले हम देखेंगे समाकलन की परिभाषा। समाकलन की परिभाषा। अब समाकलन की परिभाषा के बारे में जब हम चलेंगे तो अब कलन के व्युत्क्रम को समाकलन कहते हैं। जो अवकलन होता है उसके जस्ट व्युत्क्रम को हम क्या कह देते हैं? समाकलन कह देते हैं। जिस फलन का समाकलन किया जाता है उसे समाकल्य कहते हैं। समाकल्य कहते हैं। मतलब जिस फलन का, जैसे भी जो फलन हमारे सामने आए, जैसे x है, x का हम समाकलन कर रहे हैं तो x²/2 प्राप्त होगा, तो ये हमारा क्या हो गया? समाकल्य हो गया। और समाकलन करने के बाद जो हमें फलन प्राप्त होता है उसे हम समाकल कहते हैं। समाकल कहते हैं। जैसे ही हम किसी फलन का हम समाकलन कर देते हैं और समाकलन करने के बाद हमें जो उत्तर प्राप्त होता है उसे हम क्या कहते हैं? समाकल कहते हैं। समाकल कहते हैं। अब इसके बाद समाकलन को प्राय चिन्ह से निरूपित किया जाता है। चिन्ह से निरूपित किया जाता है। समाकलन में अगर हमें मिलता है कि इस तरह का चिन्ह है और इसके आगे कोई थ्योरी नहीं लिखी हुई है, तो हम समझ लेते हैं कि इसका समाकलन मांगा गया है हमसे। समाकलन करने के बाद अगला पॉइंट है हमारा समाकलन करने के बाद स्वेच्छ चर C जोड़ देते हैं, जिसे हम समाकल अचर कहते हैं। मतलब जब भी समाकलन को हम कर देते हैं उसके बाद उस हल में हम अपनी तरफ से C जोड़ देते हैं, जिसको हम क्या? समाकलन अचर कहते हैं। क्या कहते हैं? समाकलन अचर कहते हैं। अब इसके बाद बच्चों इसे आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में नोट कर लेंगे और इसके बाद देखते हैं
समाकलन के लिए आवश्यक सूत्र। समाकलन के लिए आवश्यक सूत्र। अब आवश्यक सूत्र हैं, इसमें हम सूत्र नंबर फर्स्ट लिखते हैं कि अगर आपको x की पावर n dx लिखा मिले तो इसका समाकलन करते वक्त x की पावर n प्लस 1 बट्टे n प्लस 1 प्लस c कर देते हैं। इसी क्रम में बच्चे दूसरा अगर सूत्र आपको 1 अपॉन इंटीग्रेशन 1 अपॉन x dx प्राप्त हो या मिले तो इसको हम log x प्लस c कर देते हैं। तीसरा अगर सूत्र हम देखते हैं इंटीग्रेशन e की पावर x dx बराबर e की पावर x प्लस c होता है। अगले क्रम में इसी में देखते हैं चौथा सूत्र हम a की पावर x dx अगर आपको मिलता है तो इसे a की पावर x log e की पावर a कर देते हैं, या इसे हम पढ़ेंगे a की पावर x log a बेस e कह देते हैं। इसके बाद पाँचवें क्रम पर अगर आपको मिलता है sin x dx, तब sin x का समाकलन जब हम करते हैं तो cos x प्लस सी माइनस cos x प्लस सी होता है। अब sin x का जब हम अवकलन करते थे तो sin x का अवकलन cos x होता था, तो जब हम प्रत्यवकलन करेंगे मीन्स समाकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस cos x हो जाएगा। और छठवें नंबर पर जब लिखते हैं cos x dx बराबर sin x प्लस सी मिलेगा आपको। इसी क्रम में अगर हम छठवां सूत्र देखें तो इस जगह पे मिलता है हमें sec स्क्वायर x dx। तो sec स्क्वायर x का जब हम समाकलन करते हैं तो ये tan x प्लस सी मिलता है। इसके बाद में आपको मिलेगा सातवें नंबर पर इंटीग्रेशन कोसेक स्क्वायर x dx, तो इसका माइनस cot x प्लस सी। अब इसी क्रम में बच्चों आगे देखते हैं हम sec x tan x dx अगर आपको मिलता है तो इसे हम sec x प्लस सी कर देते हैं। ये हमारा सूत्र नंबर 8 है। 9वें नंबर पर जब हम देखते हैं तो इंटीग्रेशन कोसेक x cot x dx मिले तो आपको इस जगह पे माइनस कोसेक x प्लस सी कर देते हैं। 10वें नंबर पर जब हम देखते हैं बच्चों तो ये 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, तो ये हमने पहले फर्स्ट ईयर में पढ़ा है कि 1 बट्टे 1 प्लस एक्स स्क्वायर tan इनवर्स x का अवकलन होता है। तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का समाकलन जब हम करेंगे तो ये क्या बन जाएगा हमारा tan इनवर्स x प्लस सी हो जाएगा। और या फिर इसे और भी लिख सकते हैं माइनस cot इनवर्स x प्लस सी भी लिख सकते हैं। इसी क्रम में अगर हम 11वां सूत्र देखते हैं तो 1 बट्टे रूट में अगर आपको 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx अगर दिखाई दे तो हमने इससे पहले पढ़ा है कि साइन इनवर्स x का जो अवकलन होता था हमारा 1 बट्टे रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता था। तो अब जब 1 बट्टे रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर का समाकलन मीन्स प्रत्यवकलन जब हम करेंगे तो ये हमारा साइन इनवर्स x प्लस सी या माइनस cos इनवर्स x प्लस सी हो जाता है। और हमने आपको बताया था कि अवकलन की जस्ट अपोजिट प्रक्रिया है। अवकलन का अगर हम व्युत्क्रम कर दें तो वो हमारा समाकलन प्राप्त होता है हमें। 12वें नंबर पर जब हम देखते हैं तो आपको tan x dx, अब ये वाले फंडामेंटल जब आगे आएंगे तो हम आपको सिद्ध करके दिखाएंगे इसमें। तो इसका जब हम समाकलन करते हैं तो इसे या तो माइनस log cos x कर देते हैं या log sec x प्लस सी कर देते हैं। इसे हम जब आगे वाली एक्सरसाइज को कराएंगे तब जा करके हम आपको सिद्ध करेंगे। इसी क्रम में आपका मिलता है 13वां सूत्र इंटीग्रेशन
कॉट एक्स, ये भी फंडामेंटल सिद्ध करके देंगे हम आपको। इसको हम कर देते हैं तो लॉग साइन एक्स प्लस सी हो जाता है। ये तो रहे प्यारे बच्चों इस एक्सरसाइज में प्रयुक्त होने वाले सारे सूत्र। अब इसी क्रम में हम देखते हैं प्रश्नावली को, होगी। हाँ, अब इसमें हम देखते हैं बच्चों एक्सरसाइज 7.1 का पहला क्वेश्चन, इंटीग्रेशन साइन 2x dx। अब इसको जब हम हल करने की कोशिश करेंगे तो इसको एक तो डायरेक्ट तरीका है और दूसरा अगर हमको इसको विधिवत तरीके से करते हैं तो उस हिसाब से सोचते हैं। उसमें हमें ये वाला जो फंक्शन दिया है इसको कुछ मान लेते हैं। इस जगह पे लिखते हैं माना 2x बराबर t। जब हमने 2x बराबर t मान लिया तो इसका अब हम दोनों तरफ का अवकलन करेंगे तो 2x का जब हम अवकलन करेंगे तो dx हो जाएगा और ये हो जाएगा dt। हमें वैल्यू यहाँ से निकालनी है dx की, तो dx बराबर हो जाएगा dt अपॉन 2। इतना कन्वर्जन करने के बाद इसको जब हम हल करेंगे तो देखो साइन 2x की जगह पर हमने t माना है तो t रख दिया, dx की जगह पर ये वाला जो dx है इस dx की जगह पर हम कितना रखेंगे dt अपॉन 2। अब dt अपॉन 2 करेंगे तो ये 1 अपॉन 2 इससे बाहर निकाल देते हैं। अब रह जाएगा ये साइन t dt। अब इससे बच्चे इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता कि इस जगह पे dx था इस जगह पे dt है। अगर हम यहाँ dx लिखा हुआ था तो हम इसका अब जो समाकलन कर रहे थे वो x के सापेक्ष कर रहे थे, लेकिन अब यहाँ dt आ गया तो अब इसका समाकलन हम t के सापेक्ष करेंगे। तो अभी इससे पहले हमने जो सूत्र लिखा था कि इंटीग्रेशन साइन x dx क्या आया था माइनस कॉस x, तो इसी तरह से अब इस जगह पे हम करेंगे तो इसका कितना हो जाएगा 1 अपॉन 2 तो ज्यों का तो रहेगा, साइन टी का हो जाएगा माइनस कॉस टी और प्लस इसके साथ में हमने बताया था कि स्वेच्छा से सी जोड़ देते हैं। अब इसको जब इसके साथ हम गुणा करेंगे तो माइनस कॉस टी अपॉन 2 प्लस सी हो जाएगा। अब टी का मान हमने कितना माना था 2x, तो इस t के मान को इस जगह पे उठा के ला के रख दो, तो इस जगह पे सभी जगह बराबर लगाएंगे। बराबर ये कितना हो जाएगा माइनस कॉस t की वैल्यू है हमारी 2x बट्टे 2 प्लस सी। ये इस सवाल का आंसर होगा। और बच्चे दूसरा सवाल है हमारा इंटीग्रेशन कॉस 2x dx। तो अभी जो हमने सवाल किया था उस हिसाब से इसमें आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। इसमें भी हम मान लेते हैं कि माना 2x बराबर t तो 2 dx बराबर dt। तो यहाँ से dx की जब हम वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा dt अपॉन 2। अब ये इस जगह पे रखते हैं हम बराबर, ये क्या मिलेगा cos, अब 2x की जगह पर हमने क्या माना है t, तो इस जगह पर रख दिया t dt और बट्टे 2। इस dx का वैल्यू कितना हमारा dt अपॉन 2। अब यहाँ से 1 अपॉन 2 हमने बाहर निकाल लिया बराबर इंटीग्रेशन ये रह गया cos t dt। अब cos t का अभी हमने लिखा था इंटीग्रेशन cos x dx, अगर आपको प्राप्त हो तो उस जगह पे sin x प्लस सी कर देते हैं। तो अब इस जगह पे ये x के सापेक्ष था तब ये sin x हुआ, अब इस जगह पे t के सापेक्ष है तो क्या हो जाएगा sin t। तो बराबर इसे करेंगे 1 अपॉन 2 sin t प्लस सी। अब t की वैल्यू इस जगह से उठा के रख दो तो ये हो जाएगा हमारा 1 अपॉन 2 साइन 2x प्लस सी। मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। प्रश्न नंबर 3 को देखते हैं हम इस जगह पे। तो ये तीसरा क्वेश्चन दिया है e की पावर 2x dx। तो इसमें भी आपको वही सिस्टम करना है। इस जगह से अगर हम मान लें 2x बराबर t माना, अब इसका दोनों तरफ का x के सापेक्ष अवकलन जब हम करेंगे तो 2 dx बराबर dt। अब यहाँ से dx की वैल्यू फाइंड करनी है हमें, तो ये हो जाएगा dt अपॉन 2। अब ये चीज़ इस जगह पे लेकर के आएंगे तो देखो e की पावर, अब 2x की जगह पर हमने t माना था तो इस जगह पे t रख दो और dx का मान कितना है dt अपॉन 2, तो इस dx की जगह पर हमने रख दिया dt अपॉन 2। अब इसे आगे और बढ़ाते हैं तो ये 1 अपॉन 2 इससे बाहर निकल आया, e की पावर t dt। वही सूत्र इंटीग्रेशन e की पावर x dx बराबर e की पावर x प्लस सी।
अब ये x के सापेक्ष है तो यहाँ e की पावर x आया था। अब ये हमारा t की सापेक्ष है तो क्या आएगा 1/2 e की पावर t प्लस c। अब t की वैल्यू को हम यहाँ से फाइंड करेंगे, इस जगह पे पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1/2 e की पावर 2x प्लस c। अब इसको करने के बाद हम ये बार बार बच्चे देख रहे हैं कि इस जगह पे जो संख्या हमारी गुणा में होती है, गुणनफल के रूप में होती है, वो समाकलन करने के पश्चात हमें बट्टे में प्राप्त होती है। तो इस समाकलन को हम इस तरह से भी कर सकते थे कि e की पावर 2x dx, हमें ये मालूम है कि ये संख्या यहाँ गुणा में है तो ये बट्टे में आएगी। e की पावर x का क्या होता है, e की पावर x मीन्स 2x अपॉन 2 और प्लस c, क्योंकि इस जगह पे 2 हमारा हमेशा ही बट्टे में आता है क्योंकि ये इस जगह पे गुणनफल के रूप में है, तो इसे हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 4 अगर इस पे हम डालते हैं तो ये दिया है बच्चे आपको ax प्लस b की पावर, देखते हैं हम कितना दिया हुआ है 2 dx, मतलब a प्लस b का होल स्क्वायर इस टाइप का दिया हुआ है। तो हम इसको चाहें तो दोनों विधि से कर सकते हैं। देखते हैं हम पहली विधि फर्स्ट कंडीशन, तो इसमें हमने वही रखा है कि ax प्लस b की b इक्वल टू हम t मान लेते हैं, माना अपने पुरानी जो शुरुआत की थी उसी से हम कर लेते हैं। ये फर्स्ट कंडीशन है आपकी। अब इस जगह पे जब हम रखेंगे तो इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो a अलग रहेगा, dx प्लस b का अवकलन हमारा 0 हो जाएगा बराबर dt बनेगा। अब यहाँ से a को हमें अलग करना है क्योंकि dx की वैल्यू फाइंड करनी है, तो dx इक्वल टू dt अपॉन कितना हो जाएगा, a हो जाएगा। अब dt अपॉन a हो गया, इसे इस जगह पे देखो पुट करते हैं बराबर ax प्लस b की जगह पे रखेंगे हम t, इसके ऊपर होल स्क्वायर लगा हुआ है तो t पे स्क्वायर लगा देंगे। dx की वैल्यू कितनी है हमारी dt अपॉन a सॉरी। तो अब देखो यहाँ से 1/a को तो हमने बाहर निकाल दिया, अब ये रह गया t की पावर 2 dt। अब इस जगह पे हमने बच्चों आपको सूत्र बताया था कि x की पावर n dx के रूप में अगर कोई फंक्शन हमें मिलता है तो उसका जब हम समाकलन करते हैं तो जो समाकलन में हमको मिलता है कि x की पावर n प्लस 1 बट्टे n प्लस 1, मतलब जो भी घात फलन पे लगी हुई है उसमें हम अपनी तरफ से 1 जोड़ देते हैं और जो घात हमें ऊपर प्राप्त होती है उतना ही नीचे लिख देते हैं। जैसा कि देखो इसमें करेंगे हम 1/a t की पावर 2, n का मान 2 है, प्लस अपनी तरफ से 1 जोड़ने की बात थी तो 1 जोड़ दिया, जो फंक्शन ऊपर लिखा हुआ है उसे ही हम नीचे लिख देते हैं 2 प्लस 1 और प्लस इस जगह पे कर देंगे c। तो अब हम इसको देखेंगे कि 1/a t की पावर 3 बट्टे 3 प्लस c, तो ये हो जाएगा 1/3a और t की पावर 3 प्लस c। अब t की वैल्यू हमारी कितनी थी इस जगह पे ax प्लस b, तो इस जगह पे हम रख देते हैं 1/3a और इस जगह पे रख देंगे ax प्लस b की पावर 3 प्लस c। ये रही हमारी टाइप फर्स्ट। इसके अनुसार अगर हम ये चाहते हैं कि इसको सेकंड कंडीशन से भी करके देखें तो सेकंड कंडीशन में हमारा क्या होगा कि इसका हम होल स्क्वायर खोल देते हैं, a स्क्वायर x स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर करेंगे तो b स्क्वायर प्लस, अब इसका 2ab करेंगे तो कितना हो जाएगा 2abx और इस कोष्टक से बाहर हम लगा देते हैं dx। तो अब ये 3 फलन मिल रहे हैं अलग अलग, हम तो इसके साथ में तीनों के साथ अलग अलग समाकलन लगा देंगे। तो देखो ये हो जाएगा a स्क्वायर हमारा कॉन्स्टेंट वैल्यू है, स्वेच्छाचार है से इसलिए बाहर निकाल देते हैं, x स्क्वायर dx प्लस b, ये भी हमारा स्वेच्छाचार है इसलिए इसको भी हम बाहर निकाल देते हैं और इस जगह पे 1 dx कर देते हैं, प्लस इसमें 2ab हमारे स्वेच्छ अचर हैं इसलिए इसको भी हमें बाहर निकाल देते हैं और इस जगह पे x dx कर देते हैं। अब a स्क्वायर बराबर इस जगह पर भी बराबर, अब x स्क्वायर का जब हम करेंगे तो इसी सूत्र के अनुसार ये हो जाएगा x³ प्लस b स्क्वायर हमारा b स्क्वायर रहेगा और उसमें हमने बच्चों सूत्र नहीं लिख पाए थे। अगर आपको किसी जगह पे 1 dx बराबर मिलता है तो इसका समाकलन हमारा x के बराबर होता है, तो इस 1 का कितना हो जाएगा x प्लस
2ab हमारा यों का त्यों रहेगा। x का करेंगे तो इसके पावर 1 लगी हुई है और 1 लगी है तो इसमें इसी सूत्र का सहारा लेंगे तो 1 और 1 2 हो जाएगा, तो x स्क्वायर बट्टे 2। इस 2 से इस 2 को काट देते हैं, अंत में हमको प्राप्त होगा a स्क्वायर एक्स क्यू बट्टे 3 प्लस बी स्क्वायर एक्स प्लस 2ab एक्स स्क्वायर। प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 में जब हम देखते हैं तो ये दिया हुआ है हमें साइन 2x माइनस 4 e की पावर 3x और कोष्टक से बाहर दिया हुआ है dx। अब जब इस फलन पर हम नज़र डालते हैं तो इसमें एक फलन ये है और एक फलन ये है, तो इस समाकलन के चिन्ह को हम दोनों के साथ में लगा देते हैं तो बराबर ये क्या हो जाएगा, साइन 2x dx माइनस समाकलन 4 e की पावर 3x dx। अब बच्चों पूर्व में मैंने जो आपको 3 और 4 प्रश्न कराए थे उसमें मैंने आपको बताया था कि इस जगह पे जो संख्या गुणा के रूप में होती है वो समाकलन करने के पश्चात डिवाइड के रूप में आ जाती है। तो साइन 2x का हम पहले कर ही चुके हैं ऑलरेडी, तो इसका हमारा कितना हो जाएगा माइनस कॉस 2x बट्टे 2 माइनस, अब इसमें से हम 4 बाहर निकाल देते हैं और e की पावर 3x dx लिख देते हैं। अब ये तो हमारा समाकलन हो चुका है तो इसे तो हम cos 2x अपॉन 2 माइनस, अब बात इस जगह पर आती है बच्चों, इसको हमने अभी आपको इससे पहले बताया था e की पावर 2x dx। तो जब इसको हम हल करेंगे तो आगे हम पाएंगे कि e की पावर 2x बट्टे जो गुणा में संख्या थी वो किस में आ जाएगी, डिवाइड में आ जाएगी। तो इस जगह पे 2 की जगह पे सिर्फ 3 दिया हुआ है, तो इसका जब हम समाकलन करेंगे तो हमको प्राप्त होगा e की पावर 3x अपॉन 3। और जब सारी संख्याओं का समाकलन कर चुके होते हैं तो इसमें अपनी तरफ से एक स्वेच्छ अचर c और जोड़ देते हैं। तो अब इसका जो फाइनल आंसर प्राप्त होगा माइनस कॉस 2x अपॉन 2 माइनस 4 अपॉन 3 e की पावर 3x प्लस c। अब इसी क्रम में बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन को जब हम देखते हैं तो इंटीग्रेशन दिया हुआ है 4e की पावर 3x प्लस 1 और कोष्टक से बाहर dx। इसमें भी हम देख रहे हैं तो एक फलन ये है और एक फलन ये है, तो इन दोनों को हम अलग अलग कर लेते हैं। तो ये इस जगह पे रखेंगे 4e की पावर 3x dx प्लस 1 dx। अब इसको आगे और बढ़ाते हैं तो 4 इसमें से बाहर निकाल देते हैं, e की पावर 3x dx प्लस 1 dx। अभी इससे पहले हमें 5वां सवाल मिला था, तो 5वें सवाल में हमने जब इसको किया था तो इसका हल क्या किया था, e की पावर 3x अपॉन 3। तो इस जगह पर भी हम इसका यूज करते हैं 4 इंटू e की पावर 3x अपॉन 3 प्लस, अब इस 1 के लिए अभी हमने आपको सूत्र बताया था कि 1 dx अगर आपको लिखा मिले तो उसे x प्लस x कर देते हैं, तो ये हो जाएगा x और समाकलन अचर c जोड़ देते हैं। अब इसी क्रम में बच्चों सवाल है आपका 7वां क्वेश्चन इंटीग्रेशन, और 7वां सवाल है आपका एक्स स्क्वायर 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx। अब इसको जब हम आगे हल करने के लिए चलेंगे बच्चे तो इसमें देखो इस एक्स स्क्वायर का इसके साथ जब हम गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, अब इस एक्स स्क्वायर का इसके साथ भी गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर इंटू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और इस जगह पे लिख देते हैं बच्चे हम dx। इतना करने के बाद हम देखते हैं कि इस एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर कट जाएगा, इस जगह पे देखो एक्स स्क्वायर dx माइनस इस जगह पे आ जाएगा 1 dx। अब इस एक्स स्क्वायर का हम समाकलन जब हम करेंगे तो ये प्राप्त होगा एक्स क्यू बट्टे 3 किस सूत्र से, x की पावर n dx बराबर x की पावर n प्लस 1 बट्टे n प्लस 1 से। अब x n की वैल्यू इस जगह पे 2 है, 2 में 1 जोड़ेंगे तो हमारा 3 हो जाएगा, और जितनी घात तो फलन पर लगी होती है वही बट्टे में आ जाती है, माइनस अभी हमने आपको कई बार बताया है कि 1 dx अगर लिखा मिले तो x कर देते हैं, तो इस 1 का समाकलन x हो जाएगा और प्लस c इसमें स्वेच्छ अचर जोड़ देते हैं। प्रश्न नंबर 8
प्रश्न नंबर 8 में जब हम देखते हैं तो प्रश्न नंबर 8 हमारा कह रहा है कि ax² प्लस bx प्लस c और कोष्टक से बाहर dx। तो हम इसमें बच्चे देख रहे हैं कि 1 2 3 फलन हैं, तो तीनों के साथ हम समाकलन का प्रयोग और dx कर दें, प्लस bx dx प्लस c dx। अब इसमें a हमारा स्वेच्छाचर है तो इसे हम बाहर निकाल देते हैं, तो ये हमको प्राप्त होगा ax² dx प्लस bx dx प्लस c और इस जगह पे 1 dx। अब x² का हम शुरू में कर चुके हैं कि पावर इस पे 2 लगी हुई है, x की पावर n प्लस 1/n+1 कर देते हैं, तो इसके अनुसार इसका हमें प्राप्त होगा x की पावर 3/3 प्लस b इसकी पावर 1 है बच्चे, तो इसका x की पावर 2/2 क्योंकि एक में एक जोड़ेंगे 2 हो जाएगा, प्लस c और इससे पहले हमने 1 का हमने आपको बताया था कि x होता है। अब c जो हम स्वेच्छाचर जोड़ते थे वो इस जगह पे पहले से लगा हुआ है, तो इस जगह पे बच्चे उस स्वेच्छाचर c' जोड़ देते हैं। प्रश्न नंबर 9 को देखते हैं बच्चे इस क्रम में। तो प्रश्न नंबर 9 का सवाल है हमारे सामने 2x की पावर 2 प्लस e की पावर x और इस जगह पे कर देते हैं dx। चूँकि इस फलन में 2 फलनों का समाकलन मांगा गया है, दोनों के साथ हम इंटीग्रेशन लगा देंगे, तो इस जगह पे देखते हैं 2x की पावर 2 इस जगह पे dx प्लस e की पावर x dx, इसका प्रयोग कर देते हैं। अब 2 हमारी कांस्टेंट वैल्यू है इसलिए इसे हटा देते हैं, बाहर निकाल देते हैं, और x² dx प्लस e की पावर x dx। अब ये इससे पहले वाला सवाल था वही रिपीट हुआ है, तो इस जगह पे हम क्या कर देंगे 2 × x की पावर 3/3 प्लस ये चीज़ शायद पहली बार सवाल में आई है कि e की पावर x dx बराबर हमने सूत्रों में लिखाया था आपको, तो e की पावर x होता है। तो e की पावर x का जब हम समाकलन करेंगे तो e की पावर x और प्लस c अपनी तरफ से स्वेच्छाचर जोड़ देते हैं। हाँ, अब इस वीडियो का बच्चों ये अंतिम प्रश्न, इसके बाद शेष प्रश्न जो हम आपको कराएंगे वो अगली वीडियो में कराएंगे। इसमें का जो 10वां प्रश्न है वो आपको दिया है इंटीग्रेशन √x - 1/√x का होल स्क्वायर dx। तो जब ऐसे प्रश्नों को हल करेंगे इसके ऊपर होल स्क्वायर लगी हुई है, तो हम सबसे पहले इसका होल स्क्वायर खोल देते हैं। तो होल स्क्वायर जब खोलेंगे तो कोष्टक लगा देते हैं √x का होल स्क्वायर a² प्लस b² b की जगह पे 1/√x का होल स्क्वायर -2 × a की वैल्यू हमारी √x और इंटू b की वैल्यू कितनी है हमारी 1/√x और कोष्टक से बाहर dx कर देते हैं। इसके बाद देखते हैं √x का जब भी हम वर्ग करेंगे तो ये हमें x प्राप्त होगा, प्लस 1/√x का करेंगे तो 1/x और माइनस इस रूट से ये रूट कट जाएगा 2 प्राप्त होगा और कोष्टक से बाहर dx लगा देते हैं। 3 संख्याएं समाकलन के लिए प्राप्त हो रही हैं, तो तीनों के साथ समाकलन का चिन्ह लगा देंगे x dx प्लस 1/x dx माइनस 2 dx। अब x की पावर 1 है तो बच्चों इसका समाकलन जब हम करेंगे तो x की पावर 2/2 प्लस, अब इसके लिए हमने एक आपको सूत्र लिखाया था कि 1/x dx अगर आपको प्राप्त होता है तो इसे हम समाकलन करते वक्त log x कर देते हैं। तो इसकी जगह पे हम कर देंगे log x माइनस, अब 2 को इससे बाहर निकाल दो, इस जगह पे 1 dx रहेगा। तो अब x² 2 प्लस log x माइनस 2 और 1 का समाकलन हमने सूत्र में बताया है कि 1 dx अगर लिखा हो तो उसका x होता है, तो 2x हो जाएगा प्लस c। ये इस